थैंक यू बिशप जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो ये रिकॉर्डिंग की और अब भी जो बातचीत की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप मुझे बता रहे थे कि आपने कराची आना है किसी प्रोग्राम के लिए, तो फैमिली लाइफ कमीशन का। अच्छा, मुझे ये बताइए फैमिली लाइफ कमीशन क्या है, किस तरह से काम करता है और क्या इसके फंक्शन है? फैमिली लाइफ कमीशन जो है बिशप कॉन्फ्रेंस के अम्ब्रेला के अंडर में आता है और इस जो लेडी कमीशन का हिस्सा है और एक बिशप जो है उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है और जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फैमिली लाइफ है। और पिछले 3 सालों से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है सही, ताकि मैं फैमिली लाइफ को, यूथ को और लेडी को जो है ना वो देख सकूं। सही। और अभी भी मैं फैमिली लाइफ के बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं सही। और ख़ास तौर पर जो फैमिली लाइफ का प्रोग्राम हमने मरी में किया था, सही। जो नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। हर एक डायसिस अपने अपनी जगह पर ना जो है वो काम कर रही है और प्रोग्राम कर रही है, मगर 1 या 2 जो हैं वो नेशनल प्रोग्राम होते हैं जिसमें तमाम डायसिस अपने ख़ानदानों को जो है भेजती हैं और वो ख़ानदान आके वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी डायसिस में जाके फिर वो प्रोग्राम करते हैं। तो ये बड़ा कामयाब रहा है और बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। बहुत अच्छी। मुझे ये बताइए कि ये ट्रेनिंग्स ख़ास तौर पर कपल्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए होती हैं, या जो एक आमतौर पे हमारे यहाँ पैरिशेस में होता है कि शादी से पहले भी लड़की लड़के की तैयारी जो है वो कराई जाती है, तो ये किस तरह, किस नौइयत के होते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं? और जब आप इन प्रोग्रामों में जो ट्रेनर्स हैं, क्या आप बताते हैं कि क्या लोगों की फैमिली लाइफ के में जो चैलेंजेस क्या आते हैं लोगों को? देखिए, इस फैमिली लाइफ के प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर मैरिड कपल्स को हम बुलाया जाता है और मैरिड कपल्स को ना सिर्फ हम जो है वो ये ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, बल्कि वो इश्यूज़ जो कि फ़िज़िकल, सही, अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो क्यों नहीं होते, सही, तो ये बताते हैं और उनको सिखाते हैं कि भाई आपने किस तरीके से अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है। हो सकता है इस इशू में मर्द जो है वो कमज़ोर हो या औरत में कोई कमी पाई जाती है। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये बड़ा टैबू है हमारे यहाँ के लोग जो है वो समझते हैं कि इस ट्रेनिंग में सिर्फ स्पिरिचुअल बातें होंगी, उनको बाइबल के बजाय। तो मैं ये ज़्यादा मेरे लिए क्यूरियोसिटी जो आपने बात की कि उनको जो सोशल पहलू हैं, जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, उसके हवाले से बताया जाता है। और इसमें हम कपल्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन सा टाइम है जो आप एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आपस में मिलकर जो है सेटल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तलाक़ें हो रही हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए कि उनमें जो है वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि औलाद होगी वो नहीं होगी, और इस वजह से जो है ये तलाक़ें जो हैं, रीज़न कुछ और दिया जाता है मगर तलाक़ का मकसद कुछ और होता है कि दोनों को, वो जो कपल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अहम बात की। और जो किसी भी माशरे के लिए जो फैमिली है, फैमिली लाइफ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक यूनिट है। व्हाट यू विल बी योर मैसेज, क्योंकि ये हमारी गुफ्तगू जो है वो हमने रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि उन कपल्स के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो इस लाइफ में आएंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ज़िंदगी के खूबसूरत बंधन को जो है वो इसमें आएंगे, व्हाट इज़ योर मैसेज कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, और लोग जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल और ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या मैसेज होगा उनको कि किस तरह से इस लाइफ को बेहतर बनाया जाए, ताकि उनकी वजह से जो आगे उनकी फैमिली है, स्पेशली बच्चे जो हैं, वो कितना पेरेंट्स की रिलेशनशिप की वजह से आगे उनकी ज़िंदगी पर कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ इसलिए तलाक दे दी जाती है कि बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसमें जो है ना कसूर लड़की का होता है और ना कसूर लड़के का होता है।
आप अगर ऐसी बात है तो मेडिकल चेकअप करवा लें, शायद लड़के में कमज़ोरी पाई जाती हो या शायद लड़की में। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वसीले से नहीं आपस में नाराज़गी हो कि भाई हम वो लड़की सही नहीं है। हमेशा लड़की गलत नहीं होती, मगर लड़का भी इसमें कमज़ोर हो सकता है। दूसरी अहम बात जो मैं समझता हूँ कि जो शादियाँ हैं वो बड़े पहले तरीके से सोच समझ के की जाती थी। सही। आजकल की शादियाँ जो है वो जो है इंटरनेट पे शादियाँ हो रही हैं और इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही है और ना ये लड़का एक दूसरे को समझा होता है ना लड़की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बात बहुत अहम है कि शादी से पहले जो है ना उनकी जो है क्लासेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये बड़ा अहम प्री मैरिज जो क्लासेस होनी चाहिए और जहाँ पर नहीं हो सकती उसके मैरिज के बाद क्लासेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ताकि वो जान सकें कि रूहानियत में वो कैसे हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो कैसी है, किस तरीके से वो फिज़िकली, क्योंकि घर में तो हमें कभी सिखाया नहीं जाता बिल्कुल ऐसा ही कि है। सेक्स के बारे में या दूसरी चीज़ें बोल भी नहीं सकते और अगर हम बोले तो बस वो बुरे कहलाए जाते हैं। ये लफ्ज़ ही इतना डेंजरस लगता है, मगर मैं समझता हूँ कि जब तक हम सिखाएंगे नहीं, एजुकेट नहीं करेंगे, उस टाइम तक एक शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब शादी नहीं होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा मुझे वंस अगेन आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आपके टाइम का, और मुझे खुशी है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें की हैं ना। होपफुली जो हमारा मकसद होता है इन दी एंड लोगों को एजुकेट करना, डायलॉग लोगों में प्रमोट करना, एंड आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया ना, एवरीथिंग जो हमारे पास चीज़ें हैं कि हम एक ऐसा नैरेटिव लोगों को दें, लोगों को एजुकेट करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया और मुझे यकीन है कि बहुत सारे कपल्स जो हैं इससे बहुत कुछ सीखेंगे और एक अपनी अच्छी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू।